गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको महाभारत की कथा बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि देवव्रत जो हैं वो देवी गंगा और महाराज शांतनु के पुत्र थे। जब देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को मार दिया तो महाराज शांतनु ने अपने 8वें पुत्र देवव्रत को बचा लिया था और वही देवव्रत आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से जाने गए। तो आइए हम भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के बारे में जानते हैं। आपका पाठ दूसरा है भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। अब क्या हुआ, जब राजा शांतनु तेजस्वी पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए और वो खुशी मन से अपने प्रसन्न होकर वो अपने नगर को जब लौटे तो देवव्रत राजकुमार के पद पर सुशोभित हो गए, यानी उनको राजकुमार का पद दे दिया गया। इसी तरह 4 वर्ष बीत गए और एक दिन राजा शांतनु यमुना किनारे गए घूमने के लिए तो वहाँ उन्होंने एक बहुत सुंदर सी युवती को देखा। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। अब इधर क्या हुआ, जब वो गंगा तट के घूमने गए तो उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा जो कि मल्लाहों के सरदार की बेटी थी। तो उन्होंने अपने पत्नी बनाने के लिए उससे आग्रह किया तो उसने बोला कि आप मेरे पिताजी से पूछ लीजिए। जब वो मल्लाहों के सरदार के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं आपके आग्रह को स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। तो राजा शांतनु ने कहा कि अगर मेरे लिए यह उचित होगा, अनुचित ना होगा, तो मैं आपकी शर्त मान लूँगा। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सके। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। निराश और उद्विग्न मन का होता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा चिंतित उदास होकर वो नगर की ओर लौटे। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने केवटराज से कहा कि मतलब मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, तो केवटराज ने शर्त रख दी कि आप मुझे ये वचन दे दीजिए कि आपका जो बेटा है वो राजगद्दी पर ना बैठेगा। अब उसका, मेरे बेटी का जो पुत्र है वो राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन राजा शांतनु अपने पुत्र को छोड़कर किसी और को राजगद्दी पर बिठाए वो उनको अच्छा ना लगा। तो वो निराश होकर जब वापस नगर की ओर लौट आए और ये चिंता उनको मन ही मन सताने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। अब क्या हुआ, जब राजा नगर की ओर लौट गए तो अंदर ही अंदर वो दुखी होने लगे और दुखी रहने के कारण राजा का जो पुत्र था देवव्रत, उसने अपने पिता की इस व्यथा को जान लिया।
उसने पिताजी से पूछा कि आपको ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो प्राप्त नहीं है, फिर भी आप दुखी है, इसका क्या कारण है, आप मुझे बताइए। लेकिन शांतनु ने किसी न किसी तरह बात टालने की कोशिश की, लेकिन देवव्रत बहुत होशियार था, बहुत कुशाग्र तेज बुद्धि का था, तो उसने अपने सारथी से किसी तरह ये बात को पता लगा लिया और केवट राज और राजा के साथ जो आपस में जो बातचीत हुई यमुना नदी के किनारे, उसका भी उसने पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता का राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। अब क्या हुआ, जब राजा शांतनु का पुत्र देवव्रत उसने अपने पिता की व्यथा का कारण जान लिया तो सीधे केवटराज के पास गया और उसकी बेटी जो है उसका विवाह, सत्यवती मतलब नाम था, तो सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करने के लिए आग्रह किया। तो केवटराज ने वही शर्त दोहराई कि आप अपने पिता से कहिए कि वो आपको राजगद्दी न दे, मेरे नाती को राजगद्दी पर बिठाए। तो मतलब मेरे जो सत्यवती का पुत्र है, यानी कि वो केवटराज का नाती हुआ, तो सत्यवती का पुत्र ही उस राजगद्दी पर बैठे, आप या आपके पुत्र आप न बैठें। तो गंगा का पुत्र जो था देवव्रत, उसने कह दिया कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं राजगद्दी का मोह त्याग दूंगा और मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, आपके मतलब सत्यवती के पुत्र को ही बैठाऊंगा। तो इस पर केवटराज ने कहा कि मुझे आप पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन इस बात का क्या भरोसा कि जब आपके पुत्र होंगे तो वो मेरे नाती को राजगद्दी पर बैठने दे। वो अगर हटा दिए तो फिर क्या होगा। तब आगे इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है, उन्होंने पूछा। इस पर केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। अब क्या हुआ कि जब देवव्रत ने उसको वचन दिया, जब वो ना माना, तब देवव्रत ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और मैं मेरी संतान ही न होगी, तो फिर आपको क्या परेशानी। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। अब देवव्रत की इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया। किसी को इस बात की आशा नहीं थी कि मतलब एक छोटा सा राजकुमार, एक कोमल राजकुमार इस प्रकार की प्रतिज्ञा ले सकता है। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया और इस प्रकार केवटराज ने क्या किया, अपनी पुत्री को अब खुशी मन से राजा के साथ विदा कर दिया। बाकी का आपको अगली वीडियो में समझाएंगे।